हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नैना। टेक्निकल स्टडी विद नैना चैनल में आपका स्वागत है। और इससे पहले कि हम चैप्टर में आगे बढ़े तो मेरी वीडियो को आप लाइक शेयर और व्यूज नहीं देते हो तो उसको देते रहो। चैप्टर नंबर 11 क्लास 6 वसंत बुक का। ठीक है, बुक कौन सी हमारी? वसंत है और चैप्टर है हमारा क्लास है हमारी 6 और चैप्टर है हमारा 11। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, आप अपने हाथ में प्लीज बुक लेकर बैठना, बिकॉज आई डोंट हैव एनी इक्विपमेंट जो देखकर भी नहीं देख सकते। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो लोग जिनके पास आंखें नहीं होती वो उसको महसूस कर सकते हैं, पर हमारे पास आंखें होती है उसके बावजूद भी हम जिंदगी के जाल में इस तरीके से फंसे हुए कि हम उन्हें देख कर भी नहीं देख पाते। तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले लेखिका के बारे में पढ़ते हैं। और अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक है तो पेज नंबर 82 है वसंत की बुक। ठीक है, तो जो हमारी लेखिका है उनका नाम है हेलन केलर। 1880 में यानी कि 1880 में उनका जन्म हुआ था, बर्थ हुआ था। और 1968 यानी कि 1968 में उनकी डेथ हो गई थी। तो उसके बीच का जो टाइम पीरियड था उन्होंने किस तरीके से स्पेंड किया, उनके पास आंखें नहीं थी, तो आप पढ़ते हैं। और ये बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी है। ये एक ऐसा नाम है, हेलन केलर एक ऐसा नाम है जो घोर अंधकार के बीच में भी रोशनी देता रहा है। कल्पना करो, जो तुम ना सुन सकते हो, सोचो कि ना तो आप सुन सकते हो ना आप देख सकते हो, और फिर भी लिखना पढ़ना और बोलना सीख लो तो कितनी बड़ी बात होगी। तो उन्होंने भी ऐसा किया कि ना तो ये सुन सकती थी ना ये बोल सकती थी, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने लिखना पढ़ना और बोलना सीख लिया। भरपूर आशा आकांक्षा के साथ जीवन जीने लगे। और ऐसे लोग अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय करके जीने लगे। उनके अंदर एक आशा हो, कुछ जज्बा हो जिंदगी में आगे करने का, और उनका जो योगदान हो पूरी दुनिया के लिए क्या बन जाए, यादगार बन जाए। हेलन केलर जब वो 1.5 साल की थी, 1.5 वर्ष की थी, तो बचपन में एक गंभीर बीमारी की वजह से उनके देखने और सुनने की शक्ति क्या हो जाती है, रह जाती है। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कॉलेज के दिनों में ही प्रकाशित अपनी आत्मकथा स्टोरी ऑफ लाइफ, कॉलेज में जब वो थी तो उन्होंने अपनी एक आत्मकथा यानी कि ऑटोबायोग्राफी लिखी थी। ठीक है, तो उन्होंने वो क्या करी थी, पब्लिश कराई थी, प्रकाशित की थी। और वो लिखती है कि मुझे तो याद ही नहीं है कि ये सब कैसे हुआ, लेकिन ऐसा लगता है कि रात कभी खत्म क्यों नहीं होती और सुबह क्यों नहीं आती, क्योंकि उनकी जो आंखें है वो हमेशा बंद रहती है और उनको अंधेरा दिखता है। तो उनके लिए वो दिन आता ही नहीं है, जो रात है वो कभी खत्म होती ही नहीं है और दिन कभी आता ही नहीं है। दुनिया की सभी भाषाओं में इस किताब के अनुवाद हुए। दुनिया में जितनी भी भाषाएं हैं सभी ने इस किताब को क्या किया है, अपनी अपनी भाषाओं में ट्रांसलेट किया है। इसके अलावा भी उनकी 10 पुस्तकें और सैकड़ों लेख प्रकाशित हुए हैं। सिर्फ यही एक बुक नहीं है जो अभी हमने पढ़ा कि उनकी जो बुक का नाम था वो क्या था, स्टोरी ऑफ लाइफ। तो सिर्फ यही एक ऐसी बुक नहीं है, ऐसी उनकी 10 बुकें हैं। ठीक है, और सैकड़ों लेख यानी कि जो वो लिखती थी प्रकाशित हुए हैं, छापे गए हैं न्यूज़पेपर में। उन्होंने दुनिया भर में बुक्स में घूम घूम कर अपने जैसे लोगों के अधिकारों और विश्व शांति के लिए काम किया। जो उनके जैसे लोग हैं उनके लिए वो एक मोटिवेशन बनी कि जब मैं कर सकती तो फिर आप क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, हेलन केरन क्या हुई थी, जो हेलन केलर है वो भारत भी आई थी। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर। हमने लेखिका के बारे में सब कुछ पढ़ा। वो कहती है कि कभी कभी मैं अपने मित्रों की क्या करती हूँ, परीक्षा लेती हूँ। ठीक है, और ये परखने के लिए कि वो क्या देखते हैं। हाल ही में मेरी एक मित्र जंगल की सैर करने के बाद वापस लौटी। मैंने उनसे पूछा आपने क्या देखा, तो कुछ उनका जवाब क्या आया, कुछ खास तो नहीं, उनका ये जवाब था। मुझे बहुत अचरज नहीं हुआ, यानी कि उनको बहुत अचंभा हुआ, क्योंकि मैं इस तरह के उत्तरों की क्या हो चुकी हूँ, बहुत अचरज नहीं हुआ यानी कि अचंभा नहीं हुआ, क्योंकि वो इस तरह के उत्तरों की क्या हो चुकी है, आदी हो चुकी है। मेरा विश्वास है कि मैं जिन लोगों की आंखें होती है वो ऐसा मानती है कि जिन लोगों की आंखें होती है वो बहुत कम देखते हैं। क्या ये संभव है कि भला कोई जंगल में घंटाघर घूमे? क्या ऐसा हो सकता है कि कोई 1 घंटे से ज्यादा या फिर ज्यादातर घंटों घंटों घूमे जंगलों में और फिर भी उसे कोई विशेष चीज यानी कि कोई न्यू चीज ना दिखाई दे? ऑब्वियसली ऐसा हो ही नहीं सकता। मुझे जिसे कुछ भी नहीं दिखाई देता सैकड़ों रोचक चीजें मिलती है। वो अपने बारे में बताती है कि जब मैं देख नहीं पाती, जब मैं इतनी चीजें देख सकती हूँ, तो जिन लोगों की आंखें उन्हें क्यों नहीं दिखती। मैं
भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ की खुदरती चाल को स्पर्श से पहचान लेती हूँ। वो क्या करते हैं, जो भोजपत्र के पत्ते होते हैं वो बहुत चिकने होते हैं और जो उसकी छाल होती है वो कैसी होती है, बहुत खुरदरी होती है। तो वो स्पर्श करके ही उसको यानी कि छू कर पहचान लेती है। वसंत के दौरान मैं टहनियों में नई कलियां खोजती हूँ, ठीक है, और मुझे फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह छूने और उनकी घुमावदार जो बनावट होती है महसूस करने में आनंद मिलता है। जब वसंत आती है, वसंत ऋतु क्या होती है, सभी जो पुराने पेड़ पौधे होते हैं, पत्ते होते हैं वो झड़ जाते हैं और जो नए पेड़ पौधे होते हैं वो आ जाते हैं। तो उस वक्त वो क्या करती हैं, जो नई कलियां होती हैं उनको छू कर, उनको स्पर्श कर कर उनको पता चल जाता है कि ये जो फूल है वो बहुत ही मखमली है, और जो उनकी घुमावदार बनावट होती है उसको वो पहचान जाती है कि जो फूल है वो कैसा है, गोल है। तो ये सब चीजें करने में वो प्राकृतिक से बहुत टच है, उन्हें बहुत आनंद मिलता है। इस दौरान मुझे प्रकृति के जादू का कुछ एहसास होता है कि कभी जब मैं खुश नसीब होती हूँ तो टहनी पर हाथ रखते ही मेरे किसी चिड़िया के मधुर स्वर कानों में गूंजने लगते हैं। वो बताती हैं कि जब ये जो प्रकृति का जो जादू है, जब उन्हें इन सब चीजों का एहसास होता है तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब वो इन टहनियों पर हाथ रखती हैं तो चिड़िया का जो स्वर होता है वो उनके कानों में गूंजने लगता है। अपनी उंगलियों के बीच झरने के पानी को बहते हुए मैं महसूस कर सकती हूँ। जब झरने का पानी बहता है तो उसमें हाथ लगाकर वो उसको क्या कर सकती है, महसूस कर सकती है, ठीक है। हाँ, तो तो अब हम पढ़ते हैं। मुझे चीड़ की फैली पत्तियां या घास का मैदान किसी भी महंगे कालीन से अधिक प्रिय है। वो कहती हैं कि देखो, ये जो चीड़ होता है, चीड़ एक क्या होता है, चीड़ क्या होता है, पेड़ के पत्ते होते हैं, ठीक है। चीड़ एक पेड़ होता है, उसकी जो पत्ती जो फैली हुई है और जो घास के मैदान है वो उनको एक कालीन से क्या, यानी कि वो प्राकृतिक के बारे में बता रही है कि मुझे जो प्राकृतिक की चीजें उन आर्टिफिशियल चीजों से बहुत ही ज्यादा अधिक प्रिय है। बदलते हुए मौसम का समा मेरे जीवन में एक नया रंग और खुशियां भर जाता है। ठंडी ठंडी हवाओं से हम भी बहुत खुश हो जाते हैं जब जिस दिन मौसम सुहाना होता है, गाने सुनते हैं, अच्छे पकवान खाते हैं। तो ऐसा ही लेखिका को भी लगता है। कभी कभी मेरा दिल इन सब चीजों को देखने के लिए मचल उठता है कि मैं क्यों नहीं देख पाती। अगर मुझे चीजों को सिर्फ छूने भर से इतनी खुशी मिलती है तो उनकी सुंदरता देखकर मेरा मन मुग्ध ही हो जाएगा, यानी कि जब मैं उनको देखूंगी तो देखती ही रह जाऊंगी। लेकिन जिन लोगों की आंखें होती है वो सचमुच बहुत कम देखते हैं, इस दुनिया के अलग अलग सुंदर और उनकी संवेदना को नहीं छूते। इस दुनिया के जो अलग अलग सुंदर रंग होते हैं और उनकी जो संवेदना होती है उनको वो नहीं छूते। मनुष्य अपनी क्षमताओं को कभी भी, जो मनुष्य होता है वो अपनी जो क्षमताएं होती है उनकी कभी भी कदर नहीं करता। जो ईश्वर ने उनको दी है वो हमेशा उस चीज के आस में लगाए रहता है जो उसके पास नहीं होती, जो नहीं होती वो उसे चाहिए होता है, और जो होता है उसकी वो कदर नहीं करता। कितने दुख की बात है कि दृष्टि के आशीर्वाद को लोग एक साधारण सी चीज समझते हैं, यानी कि जो भगवान ने हमें आंखें दी है, इस आशीर्वाद को लोग क्या समझते हैं, एक छोटी सी साधारण सी नॉर्मल सी चीज समझते हैं। जबकि इस नियायत में जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुष रंगों से हरा भरा किया है, यानी कि जो ईश्वर है उसने अपनी इतनी मेहर की है कि जिंदगी में खुशियां दी है और उसके आसपास जो रंग है वो इंद्रधनुष जैसे हरा भरा उन्होंने किया हुआ है। तो इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड हो जाएंगे, और अगर मेरी अच्छी वीडियो लगती है तो प्लीज इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना, ठीक है। और स्टडी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम और विदाउट थिंकिंग, बिना कुछ सोचे समझे, आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। तो मैं उसके अंदर सुधार करूंगी। बाय।